तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे 10 मिनट वाले शो में, जिसमें हम रोजाना स्टैटिक जीके की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दोगे? फटाफट से फटाफट से भैया, सभी को जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये सेशन जो है वो पहुंच सके। ठीक है, बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने आपको कहा था कि दो पार्ट्स में हम देखेंगे। आज इकोनॉमिक्स का जो है ये दूसरा पार्ट होने वाला है। दूसरे पार्ट में भैया फिर से 50 40 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज क्या कह रहा है। हाल ही में मूडीज, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, मूडीज जो है ये क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या बोला? इसने बोला भैया, इसने बोला भारत की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया। मूडीज ने साल 2023 के लिए कि क्या बोला कि भारत कितनी वृद्धि से आगे बढ़ेगा। तो याद रखना, मूडीज ने बोला 6.7%। क्या बोला? मूडीज ने बोला कि भारत जो है ये 6.7% की वृद्धि से आगे बढ़ने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज गांधीज रेजोल्यूशन ऑफ राम राज्य। गांधी जी का राम राज्य का संकल्प क्या था? तो याद रखना, स्टेट डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी। स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी जो है ये गांधी जी का था, स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी, स्टेट डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सेंटर हैज एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट डैश ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भी है फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है? तो याद रखना 5.9%। कितना होने वाला है? 5.9% होने। What is meant by पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से आप क्या समझते हो बच्चा? तो पर्सनल डिस्पोजेबल से इनकम से आप समझते हो आपका जो इनकम होता है जो कि डायरेक्ट टैक्स में शामिल होता है। जो कि किस में शामिल होता है भैया? जिसके लिए आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। अगला अगला पूछ रहा है, इन विच ईयर डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी रिप्लेस द बजट ब्रीफकेस। पहले क्या होता था भैया, जब बजट रिलीज किया जाता था या बजट को जब पेश किया जाता था तो उसे एक ब्रीफकेस में लेके जाया जाता था, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट बाद में अब जो है इसे बही खाता के रूप में लेके जाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 2019 से हो रही है। कब से हो रही है? 2019 से। बंदा इंडस्ट्री का कौन सा एग्जांपल है? बंदा इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है, ना तो वो इंपोर्ट करता है भैया, ना तो वो इंपोर्ट करता है और ना ही वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, बंदा इंडस्ट्री। अगला अगला पूछा है, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित, कॉन्स्टिट्यूटेड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हो रही है? याद रखना बच्चा, 1952 में। ठीक है, 1952 में किसकी स्थापना हो रही है? एनडीसी की स्थापना हो रही है। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है पता? जीडीपी का मतलब होता है इस देश के बाउंड्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है उसकी वैल्यू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, देश के अंदर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि कोई भी आर्थिक काम चल रहा है जिससे पैसे मिल रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा। अगला पूछ रहा है, व्हेन वाज एक्सिम बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। एक्सिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, याद रखना 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ट एज्ड मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है बच्चा, जल्दी बताओ। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, गिल्ट एज्ड मार्केट। अगला अगला क्वेश्चन पूछा है, विच सेक्टर हैज अ मैक्सिमम वेट इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। आईआईपी में भैया सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है? तो भैया तीन टाइप की हमारी इंडस्ट्री है, एक प्राइमरी, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक टर्शरी। तो याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अगला पूछ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन विच 3 एरियाज। कौन से 3 एरिया में एसजीआई जो है काम करता है? याद रखना, ये काम करेगा एजुकेशन के अंदर, कि भाई किस देश में लोग कितने ज्यादा एजुकेटेड है। ये काम करेगा हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करेगा बच्चा। और तीसरा इसकी कौन सी मापदंड है? तो तीसरा हो जाएगा भैया स्टडी के ऊपर, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, और साथ ही साथ भैया ये किसके ऊपर काम करेगा? स्टडी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अगला अगला क्या पूछा है, इको मार्क। इको मार्क इज अ सिंबल रिलेटेड टू। इको मार्क का संबंध किससे है भैया? फटाफट, इको मार्क का संबंध किससे होने वाला है? ठीक है, इको मार्क क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है,
ये सेफ है किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए जो सेफ हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इको मार्क बोलेंगे। ठीक है, इको मार्क बोलेंगे। अगला पूछा है व्हेन डिड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो याद रखना साल 2006, फरवरी साल 2006 में से इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अगला अगला पूछा है नचिकेत मोरे कमेटी का संबंध किससे? नचिकेत मोरे का संबंध जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से। लिखो किससे है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसका संबंध है। आगे पूछा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा हो जाएगा भैया? तो यार आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पूछे या कमर्शियल बैंक पूछे, भैया आप क्या लगाओगे? एसबीआई लगाओगे। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो प्राइवेट बैंक के केस में आप क्या लगाओगे? एचडीएफसी बैंक लगाओगे। क्या लगाओगे? एचडीएफसी लगाओगे। अगला अगला पूछा बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच सेक्टर? भैया बैंकिंग जो है वो कौन से सेक्टर में आता है? क्या वो भैया प्राइमरी में आता है, क्या वो सेकेंडरी में आता है, और क्या वो टर्शरी में आता है? तो याद रखना ये टर्शरी सेक्टर में आता है, या मैं कहूं ये सर्विस सेक्टर में आता है। किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं भैया? तो टर्शरी सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है ना, सर्विसेज दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा आरबीआई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ। आरबीआई जो है प्यारे बच्चों ये इंटरेस्ट का रेट कब बढ़ाता है? तो ये इंटरेस्ट का रेट बढ़ाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, है ना। आरबीआई जो है वो या तो रेपो रेट को बढ़ाएगा, या तो भैया बैंक रेट को बढ़ाएंगे, या तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, तो ये सारे काम भैया कब किए जाते हैं? जब इन्फ्लेशन का दौर चलता है। कब? जब इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन रूपी बीन डिवैल्यूएड सो फार? भारतीय रुपए अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो याद रखना 3 बार। कब कब? 1949, 1966, 1999। 3 बार अवमूल्यन हुआ है भारतीय करेंसी का। अगला नाबार्ड की कुल पूंजी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? नाबार्ड की कुल पूंजी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी हो जाएगी भैया? तो आरबीआई। आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं? द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, या भारत का सेंट्रल बैंक भी कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके गवर्नर के रूप में आपको शक्ति कांता दास देखने को मिलेगी। कौन? शक्ति कांता दास। 1935 में इसकी स्थापना हो रही है। What percentage annual growth rate was fixed under the 10th 5-year plan? 10th 5-year plan के अंतर्गत भैया हमने क्या बोला था कि हम 8% की वृद्धि से आगे बढ़ेंगे, 8%। ठीक है, अगला विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो आरबीआई जो है ये कॉइन्स को मिंट करने का काम नहीं करता है। कॉइन्स को मिंट करने का या कॉइन्स को इशू करने का काम कौन नहीं करता है? आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान भैया कब से कब तक? 2012 से 2017, और ये लास्ट वाला 5-year प्लान था, ये लास्ट 5-year प्लान था। ठीक है, 2012 से 2017। अगला पूछा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का कौन सा पार्ट नहीं है? तो याद रखना आईएमएफ जो है ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं होता। आईएमएफ जो है ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं होता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं होता है। आपसे पूछा पंचवर्षीय योजना के अंतिम मसौदे को कौन मंजूरी देता है? जल्दी बताओ। Who approves the final draft of 5-year plan? तो याद रखना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। लिख लेना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला पूछा है when was the targeted public distribution system started in India? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये 1997 में। कब? 1997 में। व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या क्या लोगो है भैया? तो याद रखना मेक इन इंडिया का लोगो क्या हो जाएगा भैया? मेक इन इंडिया का लोगो जो है वो क्या है? लायन है। क्या है? लायन है। अगला पूछा है वेयर इज द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है बजट कहां पे प्रेजेंट करता है? तो याद रखना लोकसभा में प्रेजेंट करता है। अगला व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? जो एसबीआई है, जो भारत का सबसे बड़ा
पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका नेशनलाइजेशन कब होता है? 1 जुलाई 1955 के अंदर। इसके हेड के रूप में आपको दिनेश खारा जी देखने को मिलेंगे। कौन? दिनेश खारा जी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज रिकॉर्डेड? भैया सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? तो याद रखना लखनऊ के अंदर। लिख लो, लखनऊ के अंदर आपको सिडबी का मुख्यालय देखने को मिलेगा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपको सुमन बेरी भी देखने को मिलेंगे एज अ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन के रूप में सुमन बेरी आपको देखने को मिलेंगे। अगला पूछ रहा है, हु हैज द अथॉरिटी टू मिंट कॉइन्स इन इंडिया? कॉइन्स को कौन मिंट करता है भैया? तो याद रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री। और प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? इन्होंने 5 बार बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? सबसे ज्यादा बार बजट जो है ये दादाभाई नौरोजी ने पेश किया, 10 बार। Who is called the pioneer of liberalization of the Indian economy? बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अद्भुत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला, इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये हाल ही का न्यूज है, जल्दी बताओ। भारत का पहला यूपीआई एटीएम, ऐसा एटीएम बच्चा जहां पे आप यूपीआई के जरिए पैसे निकाल सकते हो। वैसे क्या करते हो, एटीएम में आप कार्ड डालते हो, बट यहां पे क्या होगा, आप यूपीआई के थ्रू, है ना, स्कैन करके या नंबर डाल के पैसे निकाल सकते हो। ये कहां पे बच्चा? मुंबई के अंदर। कहां पे? मुंबई के अंदर। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इज विच टाइप ऑफ टैक्स? भैया वैट जो है मैंने आपको कल ही बताया था, ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। एक्साइज भी भैया यहीं पे आ जाएगा। एक्साइज भी यहीं पे आ जाएगा। अगला, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी इज परमिटेड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार की मुद्रा परिवर्तन की अनुमति है? जल्दी बताओ किस टाइप की? किस टाइप की? तो याद रखना कैपिटल एंड करेंट। कैपिटल एंड करेंट। हु क्रिएटेड द रूपी सिंबल? रूपी सिंबल किसके द्वारा भैया? रूपी सिंबल किसके द्वारा? याद रखना डॉक्टर उदय कुमार। किसके द्वारा? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा रूपी सिंबल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विच टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा टैक्स लगाया जाता है? रोड टैक्स, ये इसके अंदर आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ओनली डैश इन इट्स कैलकुलेशन? तो याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट में भैया विजिबल एंड इनविजिबल, इनविजिबल, ये दो चीजें जो है वो क्या होती है? कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, इसका सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में सुबह 8 बजे और शाम को स्टैटिक जीके के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।